अररिया से एक बेहद संवेदनशील और चिंताजनक तस्वीर सामने आई है, जहां लोग अपने पूर्वजों की कब्रें तलाशने को मजबूर हैं। कब्रिस्तान धीरे धीरे नदी में समाता जा रहा है और लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। मामला अररिया नगर क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 स्थित डमहेली बस्ती का है, जहां का कब्रिस्तान इन दिनों कोसी के कटाव की चपेट में है। ग्रामीणों के लिए यह सिर्फ जमीन नहीं बल्कि उनकी आस्था और भावनाओं का केंद्र है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले एक दशक से लगातार कटाव जारी है, जिसके कारण कई परिवारों के पूर्वजों की कब्रें नदी में समा चुकी हैं और अब लोग अपने ही अपनों की निशानी ढूंढते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक अब तक करीब 1.5 बीघा जमीन कटाव की भेंट चढ़ चुकी है और बाकी बची कब्रें भी खतरे के साए में हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि आने वाले समय में अंतिम संस्कार के लिए भी जगह नहीं बचेगी। मेरा दादा का कब्रिस्तान और मेरा अब्बू का कब्रिस्तान जो था, मेरा बड़े वाला अब्बा का जो था, उसका भी नज़दीक आ गया है। देखिए उधर कैमरा कर दीजिए, थोड़ा सा नज़दीकी आ गया है, लेकिन 100 मीटर के दूरी से नदी था, इस पार आ गया है। अब थोड़ा सा दूरी रह गया 10 फीट का, उसमें भी कटने वाला है। मेरा अब्बू का भी, मेरा बड़े वाला अब्बा का भी, उसका भी, मेरा दादी का भी जो था उसके भी नज़दीक आ चुका है। कब्रिस्तान में जो है ना, कटाव के कारण मेरा दादा का, दादी का सब बह गया है। हम लोग सोबरात पर्व में आते हैं, रात में वहाँ पे आके देखते हैं, मतलब हम लोग का कब्र का पता नहीं चलता है। और थोड़ा सा जो बचा है, अब जगह नहीं है हम लोग का, जो परिवार जो आगे में गुजर जाएंगे तो उसको कहाँ पे दफनाएंगे हम लोग, ये स्थिति पड़ा हुआ है। आप सरकार से गुजारिश है कि हम लोग की तरफ ध्यान दे और हम लोग का कब्रिस्तान का मसला हल करे। ये कब्रिस्तान का कटाव में मेरा वालिद साहब का कब्र भी चला गया उस पार, दादा का भी गया, परदादा का भी गया है, किसी का मिल नहीं रहा है। यानी पानी का बहाव में उस पार चला गया नदी का, और वो कटते कटते इस पार आ गया नज़दीक में, करीब में। अब बचा बहुत कम जगह का नाम कासिम है। क्या चाहते हैं आप? उसका बनहाव चाहते हैं, मुंह बंद हो जाए। जो पिछले वाला रास्ता चल रहा था, वो रास्ता में पानी का बहाव होना चाहिए और ये मुंह बंद होना चाहिए। लोगों का आरोप है कि यह समस्या वर्षों से बनी हुई है, लेकिन अब तक कोई अस्थायी समाधान नहीं निकाला गया है। कई बार प्रशासन से गुहार लगाई गई है, लेकिन हर बार आश्वासन ही मिला है। अभी तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ग्रामीणों ने आज मीटिंग रखा था, मुझे बुलाया गया था। हम अररिया नगर क्षेत्र में हैं। ये वो वार्ड है जहां स्वर्गीय हलीमुद्दीन पूर्व MP का मकान भी है, और इनके बगल में जो कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान का कटाव हो रहा है। जो नदी का धारा था वो पश्चिम तरफ था, नदी नहीं, कोसी धार का जो धारा था वो पश्चिम तरफ था। बाद में वो एक और रास्ता बन गया पूरब तरफ से। कुल मिला के कब्रिस्तान जो है एक तरह से रेडियस में, गोलाकार में एक कटाव का शिकार हो रहा है। तो बस से बहुत ज़्यादा काम नहीं है यहाँ पे। गवर्नमेंट अगर चाहे तो 2 जगह छोटा छोटा बांध बांधना है, 15-20 फीट का या 25 फीट का या 10 मीटर का, इस टाइप से करके, तो इससे ये होगा कि नदी का जो स्ट्रीम धारा है उसी में आ जाएगा। दूसरा है कि जो धार कटा है और बगल में घरेलू भी घर है और रोड है, तो बस्ती जो है वो कटने के कगार पे आ गया है और रोड है वो कगार हो गया है, कगार पे आ गया है। और दूसरा सबसे ज़्यादा दुखदायक बात है, बहुत सारे लोग बता रहे थे कि मेरे बाप का, दादा का जो कब्र है वो इस कटान में चला गया है। क्योंकि एक आस्था होता है, हम लोगों के कल्चर है कि लोग बहुत दिन तक कब्रिस्तान पर जाते हैं। तो वैसे में हम ये चाहते हैं कि सरकार में कोई आपदा पदाधिकारी आए, एक बार देखे, जब यहाँ पे वो निरीक्षण करेंगे तो ये पेन समझ में आएगा। जब पेन समझ में आएगा तो ये काम हो जाएगा। हम बार बार अपील कर रहे हैं कि नदी का जो एग्जिस्टिंग धारा है, कोसी धार का जो एग्जिस्टिंग धारा है, उसको चालू किया जाए, उसको थोड़ा सफाई किया जाए और साथ में इसको मतलब कि बंद किया जाए यहाँ से। तो ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है कि 50-25 मीटर ही काम करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द कटाव रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि उनकी विरासत और भावनाओं को बचाया जा सके। क्योंकि यह सवाल सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि अपनों की यादों और सम्मान का है। अररिया से TV9 के लिए संवाददाता मोहित पंडित की रिपोर्ट।